अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज मैं सॉल्व प्रॉब्लम जो है इसकी एक्सरसाइज में वो सॉल्व करवाऊँगी। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करनी आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11.1 जो कि मैं सॉल्व एग्जाम्पल करवाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फार्मूला बता देती हूँ जो कि हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे या जो इस चैप्टर में हमने यूज़ करने हैं आगे जाके। ठीक है, तो पहला फार्मूला जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो मैं लिख रही हूँ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, L2 इक्वल है L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, ये कुछ जो फार्मूला मैं लिख रही हूँ ये हमारे पास 10 ईयर में आए हुए हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। जब मैं 10 ईयर करवाऊँगी तो ये फार्मूला वहाँ पे यूज़ होगा। इसी से जो है जब हम इस डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं तो इससे पहले ही जो है एक स्टेप आता है जो हम उसमें आता है वो चेंज इन लेंथ का। तो चेंज इन लेंथ का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल इक्वल है अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। चेंज इन लेंथ अगर हमें फाइंड करनी हो या इंक्रीज इन लेंथ हमें फाइंड करनी हो तो हम जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थर्ड फार्मूला जो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ वो है जनरल गैस इक्वेशन। तो वो क्या है, पी वी इक्वल है एन आर टी। सही। और जनरल गैस इक्वेशन से ही जो फार्मूला एक ड्राइव हुआ है वो क्या है, वो ये है कि अगर हमारे पास दो कंडीशन हो कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है उसमें कोई गैस डली हुई है, अभी उसका प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, उसमें नंबर ऑफ़ मोल ये है, और कुछ टाइम बाद अभी हमने जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया है या इंक्रीज़ किया है या उसका वॉल्यूम को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ किया है, मतलब दो कंडीशन इस तरीके से आ जाती हैं। तो हम जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड तो वो बनेगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल होगा P2 V2 अपॉन T2। ये जब मैं ये इसको ड्राइव करवाना सिखाऊंगी जनरल गैस इक्वेशन को या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को, तो आपको ये तमाम फार्मूले जो है वहाँ से समझ में आ जाएंगे कि ये कहाँ से आए हैं। अच्छा, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल हमें गिवन हो तो हम जो है क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ़ मोल भी है तो वो हो जाएगा P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल है P2 V2 अपॉन N2 T2। मतलब ये कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल गिवन नहीं है तो हम ये फोर्थ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास गिवन है तो हम जो है ये फिफ्थ फार्मूला अप्लाई करेंगे। और चेंज इन लेंथ के लिए हम या इंक्रीज इन लेंथ के लिए हम सेकंड फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। और जो थर्ड है हमारे पास वो है जनरल गैस इक्वेशन। और इसके बाद जो है एक सिक्स्थ फार्मूला मैं लिख देती हूँ, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का या फिर हीट कैपेसिटी का। उसमें क्या होता है, उसमें हम जो ये काम करेंगे तो C इक्वल है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, C यहाँ पे हमारे पास हीट कैपेसिटी है और डेल्टा Q यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होता है, इसका हीट होती है, और जो टी हमारे पास है वो है टेम्परेचर। ठीक है, और अगर हमें जो है ये हीट कैपेसिटी है और अगर हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए हम कहते हैं तो उस पर हम C डैश या C बाई C कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, लेकिन हम उसको भी C से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो अभी जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो मैं करवाऊँगी 11.1 सॉल्व एग्जाम्पल 11.1 जो कि हमारे पास बुक में पेज नंबर 190 पर है। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, अभी हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि आ स्टील रोड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ कि एक स्टील की हमारे पास रोड है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 10 मीटर। ठीक है, और उसका अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब हम जो हमें समझ में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डेटा बनाते जाएंगे। अगर आपको कभी ऐसा हो कि समझ ना आ रहा हो कि क्या चीज़ है, तो उसका क्या होता है कि हम यूनिट को देख के पहचान लेंगे कि आखिर हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इसका डेटा बना देती हूँ सॉल्व एग्जाम्पल 11.1 का। तो यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ एग्जाम्पल 11.1। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं इसका डेटा।
अच्छा, काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं कि आप लिखती रहती हैं और पूरा हमें जो है आपका नीचे तक का जो काम है वो नहीं दिखता। तो आप अगर अपनी फुल स्क्रीन करके ये देखेंगे तो आपको मेरा ये पूरा पेज यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो क्या लिखा था कि हमारे पास एक स्टील का रोड है, हमें उसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन थी 10 मीटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि भाई एल जो है वो हमारे पास है 10 मीटर। कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब ये है कि टी हमारे पास हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सही। उसके बाद क्या लिखा है? कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। हमें क्या करना है? हमें इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है इफ़ इट इज़ हीटेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड के। अगर हम उसको जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो अब उस रोड के अंदर जो इंक्रीज इन लेंथ है हमें वो फाइंड करना है। जबकि हमें अल्फ़ा मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अल्फ़ा को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वो एक कांस्टेंट वैल्यू जब है हमें उसकी गिवन कर दी है। मतलब ये है कि उन्होंने हमें लेंथ फाइंड गिवन कर दी है, उन्होंने हमें टेम्परेचर गिवन किया है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो अब हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से जो लेंथ में इजाफा होगा या वो जो इंक्रीज़ होगा लेंथ में, हमें वो फाइंड करना है। और जो अल्फ़ा मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो हमें इन्होंने यहाँ पे गिवन कर दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास टी है। अभी दूसरा टेम्परेचर आ गया ना, मतलब एक 25 है और एक क्या है 35। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो टेम्परेचर हैं तो एक काम करते हैं, एक को हम कह देते हैं T1, दूसरे को मैं कह देती हूँ T2। तो T2 हमारे पास है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सही। और यहाँ पे इन्होंने हमें अल्फ़ा गिवन किया है। अल्फ़ा यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या गिवन है? 1.1 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स जो है यहाँ पे इसका यूनिट है। ओके, अब हम चलते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि पहले मैं रिक्वायर्ड लिख दूँ कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है, मतलब चेंज इन लेंथ हो या इंक्रीज इन लेंथ का मतलब होता है डेल्टा एल हमें फाइंड करना है। तो जब भी कभी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इस चैप्टर की बात नहीं कर रही, वैसे भी बात कर रही हूँ, अगर हमें कभी भी कोई भी हम चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना है डेटा में देख के कि जो हमारे तमाम यूनिट है क्या वो एसआई यूनिट में है या नहीं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में होता है और यहाँ पे किस में गिवन है? यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको केल्विन में पहले चेंज करेंगे। और केल्विन में चेंज करने का तरीका बहुत आसान है। करना क्या होता है, जो भी टेम्परेचर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन होता है, हम क्या करते हैं उसमें 273 को प्लस कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री केल्विन में हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 273 को मैं प्लस कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या होगा? 25 + 273 298, ये हो जाएगा 298 केल्विन। अब इसी तरीके से मैं क्या कर दूँगी कि 35 को मैं प्लस कर लूँगी 273 में, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 308 + 273 इक्वल है 308 केल्विन। ओके, अब हमने क्या किया है, हमें लेंथ गिवन है, हमें दो टेम्परेचर गिवन थे, मतलब T1 T2 भी गिवन है, हमें अल्फ़ा मतलब कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, और चेंज इन लेंथ जो है हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ पे मैं जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, आगे पेज पे कर देती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन की। हमने यहाँ पे हेडिंग डाली सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो फार्मूला, अब हम देख रहे थे कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। अब आप देखें यहाँ पे एल गिवन है, ठीक है, मतलब हमें एक एल गिवन है, दूसरा ये एल, तो इसको मैं L1 कह दूँ क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। जैसे कि हमने T1 कहा था, इस तरीके से T2 कहा था, तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया है L1। ओके, अब आप यहाँ ये जो फार्मूला लिखे हुए हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। डेल्टा एल फाइंड करना है, तो हमें वो जो है ये जो फार्मूला नंबर 2 है उसमें ही दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं डेल्टा एल हमें फाइंड करना है, अल्फ़ा हमें गिवन है, L1 हमें गिवन है, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी हमें गिवन है। वो किस तरीके से, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे है T2 और T1। तो चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है? चेंज इन टेम्परेचर इक्वल होता है T2 - T1 के। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब हम चलते हैं इस फार्मूले की तरफ।
तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा एल इक्वल है अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको चेंज कर लेती हूँ। अल्फ़ा मैंने ऐसे ही लिखा, L1 ऐसे ही लिखा, डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। और आप यहाँ लिख दें कि हमें पता है, वी नो दैट कि डेल्टा टी इक्वल है T2 माइनस T1 के मतलब चेंज इन टेम्परेचर इक्वल होता है T2 माइनस T1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। डेल्टा एल हमें फाइंड करना था, वो हमने ऐसे ही लिखा। अल्फ़ा हमें इन्होंने गिवन किया था, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या थी 1.1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -6 और -5। ये है अल्फ़ा 10 की पावर -5 है, ठीक है। ये 6 नहीं है, 10 की पावर क्या है इसकी -5 है। और L1 हमें गिवन किया था, कितना था 10 था। T2 हमने अभी फाइंड किया है, कितना है T2 माइनस T1 है ना। T2 हमारे पास है 308 और वो है 298, तो ये हो जाएगा 308 माइनस 298। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम उससे पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1.1 एक्सपोनेंट -5, 10 मैंने ऐसे ही लिखा। अब 308 माइनस 298 को जब मैं इसमें माइनस करूँगी तो आंसर आएगा इसका 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या है 1.1 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल, आंसर क्या है 1.1 एक्सपोनेंट -3। तो लिख देते हैं डेल्टा एल इक्वल है 1.1 एक्सपोनेंट -3। अब क्योंकि ये चेंज इन लेंथ हो या ओरिजिनल लेंथ हो या कोई सी भी लेंथ हो, तो क्योंकि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसका मतलब ये है कि मीटर इसका क्या है, यूनिट है। तो इस प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास एक लेंथ थी, मतलब एक हमारे पास रॉड है, वो हमारे पास थी 10 मीटर की। अभी उस वक्त जो उसका टेम्परेचर था, जैसे कि मैं कहूँ कि अभी हमारे पास एक यहाँ पे रॉड है, जिसको मैं कह दूँ कि अभी हमने इसको जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का इनको टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी है ये 10 मीटर की। वो कह रहे थे कि अगर हमने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, मतलब कितना कर दिया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड करने के बाद इस रोड के अंदर जो चेंज आएगा, ये जो वो इंक्रीज़ होगी वो रोड, वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। मतलब ये चीज़ डेल्टा एल होती है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर हमारे पास आया है 1.1 एक्सपोनेंट -3 मीटर। मतलब इतना चेंज आएगा उस रोड की लेंथ में। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम जो है सॉल्व प्रॉब्लम 11.2 की तरफ। और ये जो चैप्टर 11 है, इसमें सॉल्व एग्जांपल्स ही आती हैं पेपर में। आप 10 ईयर भी उठा के देख सकते हैं, इसमें जो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आती हैं। इसकी जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है, मतलब मैं क्या करूँगी, मैं चैप्टर नंबर 11 के सॉल्व प्रॉब्लम ही आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो हम देख लेते हैं सॉल्व प्रॉब्लम 11.2। तो ये रही पेज नंबर 198 पे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा है। एन इंसुलेटेड सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन कंटेन ऑक्सीजन एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 15 atm इन अ वॉल्यूम ऑफ 22 लीटर्स। क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने क्या किया, पिस्टन से फिक्स किया हुआ है, और उसके अंदर हमने ऑक्सीजन डाली हुई है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका जो प्रेशर है वो 15 atm है, और उस पर का जो वॉल्यूम है वो है 22 लीटर। मतलब ये है कि भाई हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में हमने डाली है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो हमने डाली है, तो अब हमें क्या करना है, उस का जो वॉल्यूम है हमें वो इन्होंने बता दिया है, उसका जो टेम्परेचर है इन्होंने वो हमें बता दिया, उसका जो प्रेशर है इन्होंने हमें वो भी बता दिया। अभी हमने इतना ही पढ़ा है, तो उसमें तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि भाई इसका ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये अभी हम करने जा रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल 11.2 डेटा, जो कि पेज नंबर आई थिंक 198 पे है। ये है पेज नंबर 198 पे। तो क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है, ये रहा, ठीक है।
इसको जो है इन्होंने पिस्टन से फिट किया, मतलब यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है और अंदर यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो क्या है, अब इस कंटेनर, इसका जो वॉल्यूम है वो हमें मालूम है, इसका टेम्परेचर हमें मालूम है, उसका प्रेशर भी हमें मालूम है। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ डेटा। ठीक है, तो क्या लिखा था कि इसमें लिखा है कंटेन ऑक्सीजन एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँगी कि भाई T इक्वल है हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाद में क्या लिखा है, एंड अ प्रेशर ऑफ 15 atm, एंड अ प्रेशर ऑफ, मतलब तो ये क्या हो गया, ये प्रेशर हो गया। प्रेशर कितना है हमारे पास, 15 atm। उसके बाद क्या लिखा है, इन अ वॉल्यूम ऑफ 22 लीटर, इन अ वॉल्यूम, तो ये क्या हमारे पास वी हो गया है, कितना, 22 लीटर। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। आगे लिखा है द पिस्टन इज़ लोअर डाउन, अगर हम क्या करें, जो पिस्टन हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है उसे हम क्या करें, नीचे करें, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस टू 16 लीटर। पहले जो वो उसका वॉल्यूम था वो हमारे पास था 22 लीटर, अब क्योंकि हमने उसके पिस्टन को नीचे की तरफ मूव किया है, अब तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम 22 लीटर से कम होकर 16 लीटर तक हो चुका है। एंड द टेम्परेचर इज़ रेज टू 25 डिग्री। उसका मतलब ये है कि जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है, कितना, 25। क्यों, क्योंकि अभी पिस्टन ऊपर था, अब जब हम उसको पिस्टन को नीचे करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में करीब करीब हो जाएंगे मज़ीद। तो जब वो करीब हो जाएंगे या उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है वो उसको इंक्रीज़ ही होना है। तो क्योंकि अब उसका वॉल्यूम कम हो चुका है तो इस वजह से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है कि अज्यूमिंग ऑक्सीजन टू बी हैव एन आइडियल गैस, कि आपको ये अज्यूम करना है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है ये एक आइडियल गैस है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, व्हाट इज़ द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, हमें क्या बताना है, हमें गैस का फाइनल प्रेशर बताना है। काफ़ी कुछ बड़ा सा कुछ है लेकिन बहुत आसान है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक सिलेंडर, उसके ऊपर पिस्टन है, अंदर ऑक्सीजन है। इस वक्त उसका क्या टेम्परेचर है, ये रहा। प्रेशर क्या है, गिवन कर दिया। वॉल्यूम क्या है, गिवन कर दिया। वो बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि अगर हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करें, नीचे की तरफ लेके जाएं, मतलब अभी पिस्टन यहाँ पे था तो अब ये पिस्टन जो है तकरीबन आप समझें यहाँ पे आ चुका है। तो अब इस ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना होगा, हमें वो बताना है। ठीक है, तो इन्होंने हमें यहाँ पे अब इसका वॉल्यूम कितना है वो भी बता दिया, इसमें जो है टेम्परेचर कितना है वो भी बता दिया। बस ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमें यहाँ पे इसका प्रेशर बता दीजिए कि इसका प्रेशर कितना होगा। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम उसको नीचे की तरफ प्रेस करें तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होकर 16 लीटर हो चुका है, मतलब वॉल्यूम अब क्या हो चुका है, 16 लीटर। अब आप एक बात ये देखें कि दो दो आ गए, मतलब टी पी, मतलब टेम्परेचर दो हैं, प्रेशर भी दो हैं, वॉल्यूम भी दो है। तो जो कंडीशन हमें पहले गिवन थी ना उसके आगे मैं 1 1 एंड 1 लिख रही हूँ। और अब जो सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि उन्होंने हमारा वॉल्यूम इसका कम किया है तो उस पर मैं लिख दूँगी V2। ठीक है, और टेम्परेचर उन्होंने क्या कहा था, टेम्परेचर उन्होंने कहा था कि हम इंक्रीज़ है कितना, वो हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको मैंने कह दिया है T2। और उन्होंने हमें कहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइनल प्रेशर, मतलब हमें फाइंड करना है P2। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड में हम लिख देंगे P2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो P2 फाइंड, मतलब जो फाइनल प्रेशर है वो फाइंड करने से पहले हम अपना जो है डेटा चेक करेंगे क्या तमाम जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं क्या वो SI यूनिट में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है टेम्परेचर उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, क्या करते हैं कि बस हम 273 को ऐड कर लेते हैं। तो जब मैं 273 इसमें ऐड करूँगी तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 293 केल्विन। और इस तरीके से T2 में भी हम क्या कर लेंगे, 273 को ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 298 केल्विन। सही, तो हमें क्या गिवन है, T1 गिवन है, P1 गिवन है, V1 गिवन है, V2 भी गिवन है, T2 भी गिवन है, P2 हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला बताया था वो ये रहा,
अच्छा, अब इसमें आप देखें नंबर ऑफ़ मोल की बात नहीं है। अगर मैंने क्या कहा था, अगर नंबर ऑफ़ मोल होता तो हम ये n वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल का कोई ज़िक्र ही नहीं है। और तो हम, और इसमें दो कंडीशन है कि ऐसा है वैसा है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल है P2 V2 अपॉन T2 के। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या है फॉर्मूला, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल है P2 V2 अपॉन T2 के। ठीक है, बस हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। P1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, वो घटा दो, P1 हमारे पास क्या है, इधर P1 हमारे पास है 15 ATM। ठीक है, तो P1 की जगह मैं लिख दूँगी 15 है। V1 हमारे पास 22 है, वो मैंने ऐसे ही लिखा 22। T1 हमारे पास कितना है, T1 हमारे पास है 293, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 293। P2 हमें फाइंड करना है, V2 कितना है, V2 है 16 और T2 हमारे पास है 298। सही, अब हमें क्या करना है, यहाँ से P2 फाइंड करना, तो मैं क्या करूँगी, 298 यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 16 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 298 को मैं वहाँ लेके जा रही हूँ, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 298, और वहाँ ऑलरेडी 15 पहले से था, 22 भी पहले से था, तो मतलब ये 298 वहाँ चला गया। ओके, अपॉन में 293 पहले से लिखा हुआ था, वो मैंने ऐसे ही लिखा। 16 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब जब डिवाइड होगा तो वो 293 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो यहाँ रह जाएगा P2। अब हमें क्या करना है, सिंपल, अब हमें ऊपर जो कुछ लिखा उसको मल्टीप्लाई करना है और देन उसको जो है इनको डिवाइड करना है। बस हमें अब सिंप्लीफाई करना है इसको। तो क्या करूँगी मैं, 298 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 22। आंसर क्या है, 98340। मैं यहाँ लिख दूँगी आंसर P2 है 98340 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा, 293/16 है, उसको मल्टीप्लाई कर लूँगी। 293 मल्टीप्लाई बाय 16, 4688 4688। अब हमें क्या करना है, सिंपल, अब हमें इसको डिवाइड करवाना है, तो हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं। तो क्या आएगा, 98340 डिवाइडेड बाय आंसर इक्वल है 22.97। तो राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, वो 21। तो हमारे पास जो फाइनल प्रेशर है वो कितना आया है, 21 ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें क्या फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था कि हमारे पास एक ऑक्सीजन गैस एक कंटेनर में है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका प्रेशर कितना है, वो हमें गिवन कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम उसको क्या करें, उसकी पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करें, तो अब क्योंकि उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है और टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हुआ है, तो आप हमें ये बता दें कि उसका प्रेशर कितना होगा। तो हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया है। तो उसका कितना प्रेशर है, उसका प्रेशर है 21 ATM। तो अभी हमने जो है दो प्रॉब्लम अपने जो है सॉल्व किए हैं, 11.1 एंड 11.2। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।